Good evening. Am I audible? Am I audible? Who is logged in with iPhone? Am I audible, guys? Am I audible, iPhone? Jason, am I audible? Yes, sir, you are an audible. Oh. तुम्हारी प्रोफाइल पिक्चर से तुम्हारी शक्ल एकदम अलग लग रही है। मेरी प्रोफाइल पिक्चर पे सही है। मनीष, am I audible? हाँ सर, ऑलरेडी ऑन है। तुम फोन से कर रहे हो क्या? हाँ फोन से सर, कल से अभी पे लेकर आऊंगा। लैपटॉप से या टैब से नहीं हो पा रहा है? टैब से नहीं हो पाया, कल से पहले से अभी सेटअप करके रखूंगा। अच्छा, चलो ठीक है। ओके, आज अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सीओपी एंड थ्रस्ट। सीओपी, सेंटर ऑफ प्रेशर एंड थ्रस्ट। अब जस्ट इमेजिन, अभी मैं जिस रूम में खड़ा हुआ हूँ, ठीक है, ये 4 वॉल है, ठीक है। जस्ट इमेजिन इस रूम में पानी भरा भरा हुआ है ऊपर तक, एकदम टॉप तक पानी भरा हुआ है, ठीक है। अभी इस रूम में पूरा पानी भरा हुआ है और मैं यहाँ पे एक छेद कर दूं, यहाँ पे एक छेद कर दूं, तो क्या होगा? सारा पानी यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करेगा। सेंटर ऑफ प्रेशर इस पॉइंट पे एक्ट करेगा जहां पे छेद किया है, ठीक है। ओके, अलग अलग शेप्स के अलग अलग होते हैं। पहले रेक्टेंगल का देख लेते हैं। ये समझ लो रेक्टेंगल का, ये बी है, ये एल है, ये इसका डी हो गया। इसका फॉर्मूला, इसमें अपने को क्या चाहिए होता है? ये हो गया सेंटर लाइन। तो आई
center line will be equal to LV cube by 12. I क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया. मोमेंट ऑफ इनर्शिया एट सेंटर लाइन इज इक्वल टू LV क्यूब बाय 12. ठीक है. अब यही आई अगर मुझे यहाँ पे चाहिए, हमें यहाँ पे चाहिए एज पे, टंकी में पानी पूरा भरा हो ना, आई वाटर लाइन पे कैलकुलेट करना है. तो आई वाटर लाइन इज इक्वल टू आई सेंटर लाइन प्लस AD स्क्वायर इज इक्वल टू LV क्यूब बाय 12 प्लस AD स्क्वायर. ठीक है. ये अगर आई वाटर लाइन अगर हमें निकालना है. ठीक है. एक बार आई वाटर लाइन निकल के आ गया, उसके बाद हमारे पास COP के लिए फॉर्मूला है. COP इज इक्वल टू आई वाटर लाइन अपॉन एरिया इंटू हेड. ये COP के लिए, सेंटर ऑफ प्रेशर के लिए मेरे पास डायरेक्ट फॉर्मूला है आई वाटर लाइन अपॉन एरिया इंटू हेड. फिर प्रेशर का फॉर्मूला है D इंटू डेंसिटी. डी क्या है? ये जो हम डी निकालेंगे, अलग स्ट्रक्चर का अलग अलग आता है. D इंटू डेंसिटी इज योर प्रेशर, और एंड में थ्रस्ट इज इक्वल टू प्रेशर इंटू एरिया. ये कुछ फॉर्मूले हैं, ये हम फ्रीक्वेंटली अभी यूज करेंगे, लिख लीजिए. सर ये प्रेशर का क्या फॉर्मूला था? डेंसिटी के साथ किसको मल्टीप्लाई किया? डेप्थ को? डी डी इंटू डेंसिटी. तो डी डेप्थ होगा यहाँ पे. हाँ. डी डी ये क्या कहते हैं, डी इज बेसिकली योर हेड. ओके. और सर ये सीओपी में क्या है? डब्ल्यू जो एचडी किसके साथ? एचडी से क्या मतलब है इसमें? हाँ, HD हेड हेड Okay. हेड हेड समझो. यहाँ पे एक साउंडिंग पाइप है 2 मीटर का. ठीक है. और ये बोला ये पूरा पानी भर गया यहाँ तक. ठीक है. पूरा में पानी भर दिया ऊपर तक, और अब आई यहाँ पे चाहिए, आई वाटर लाइन. तो अब इस केस में डी क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा ये, यहाँ से लेके आई सेंटर लाइन से लेके जहां तक भी है, ये डी हो जाएगा. अभी क्वेश्चंस करेंगे तो उसमें और क्लैरिटी आएगी. डी कैसे हम डी निकालते हैं, अलग अलग शेप्स का अलग अलग डी होता है. अभी फिलहाल बस ये फॉर्मूले लिख लो, जब क्वेश्चन करेंगे तो और क्लैरिटी आएगी कैसे होगा. ये लिख के हो जाएंगे तो बताइएगा. लिख के हो गया गाइस? यस सर. अब आ जाओ इसके CL दुबे के पेज नंबर 260 पे, क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे. CL दुबे पेज नंबर 260, क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 सर ट्रायंगुलर शेप है. हाँ, ट्रायंगुलर शेप. करेक्ट. निकाल लिया? यस सर. जशन आपको मिल गया क्वेश्चन? हाँ, मिल गया सर मुझे कुछ. ओके जी, ओके. A triangular collision bulkhead is 15 meter broad at top and 12 meter deep. The four-peak tank contains ballast of RD 1.015. Calculate the thrust on the bulkhead and position of COP below top of the bulkhead with sounding in the tank A 8 meters, B 12 meters,
C14 मीटर्स। अच्छा क्वेश्चन है, पास पेपर में भी आया हुआ है। देखते हैं इसे कैसे करेंगे। तो बोला है ट्राइंगुलर बल्क हेड है। ये मैंने बीच में से हाथ आधा कर दिया। इसका इसने डायमेंशन दिया है 15 मीटर ब्रॉड, तो ये 7.5 है एंड दिस इज 7.5। डेप्थ कितनी है? 12 मीटर्स डीप, तो यहाँ से यहाँ तक ये है 12 मीटर्स। ठीक है जी। आर डी है 1.015। और क्या बोल रहा है? सर थ्रस्ट एंड। वीडियो वीडियो स्टॉप हो गया था। वीडियो स्टॉप हो गया मेरा? जशन मेरा वीडियो स्टॉप हो रहा है क्या? नहीं सर, मेरी साइड तो चल रहा है। मनीष आपका वो देखो, आपका कुछ इंटरनेट में प्रॉब्लम है। मनीष एम ऑडिबल? हाँ अभी आ रहा है। हाँ, आपकी आवाज भी कट रही है, आपका वीडियो भी अटक 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 रहा है आई थिंक। आपके एंड में कुछ प्रॉब्लम है। अभी बराबर है? अभी बराबर है मनीष? मनीष आपका वीडियो अटक गया है। लीव करके वापस ज्वाइन कर। ओके, करो। ग्रुप ग्रुप लेकर। सॉरी, दिख रहा है तो। मनीष अभी आ रहा है? हाँ अभी आ रहा है। ओके ओके। आपके उसमें मेरे ख्याल से कुछ प्रॉब्लम है नेटवर्क में ना, उस वजह से हो रहा था दिक्कत। ओके जी। तो ये उसने बता दिया, ट्राइंगुलर बल्कहेड है, 15 मीटर ब्रॉड, 7.5 7.5 मीटर, 12 मीटर हाइट। ठीक है जी। अब ए पार्ट देखते हैं। व्हेन द साउंडिंग इन द टैंक इज 8 मीटर्स। 8 मीटर्स मतलब यहाँ पे कहीं तक भरा हुआ है, और ये यहाँ से यहाँ है 8 मीटर। ठीक है जी। इसको मान लेता हूं मैं एक्स। ठीक है जी। अब ये इस हाफ ट्राइंगल में, ये बड़ा वाला ट्राइंगल और ये छोटा वाला ट्राइंगल, तो यूजिंग सिमिलर ट्राइंगल्स, x अपॉन 8 विल बी इक्वल टू 7.5 अपॉन 12। कैलकुलेटर में डाल के x की वैल्यू बता दीजिए कितनी आ गई। कितनी आ गई x की वैल्यू? x = 5। 5। ठीक है जी।
तो ये पूरी लेंथ हो गई 10। ओके, एरिया कितना हो जाएगा इसका ट्राइंगल का? हाँ जी, बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। दोनों पूरे ट्राइंगल का ले रहा हूँ तो इसलिए इंटू 2 भी कर दिया। बेस इंटू हाइट कितना हो गया? बेस कितना है? 10। हाइट कितनी है? नहीं, बेस कितना है? एक सेकंड, 15। बेस कितना हो जाएगा इसका? 15 मीटर है ना? हाँ, ये हाँ, बेस 5 होगा ना फिर, x5 जो है। हाँ बेस 5 हो जाएगा और हाइट हो जाएगी इसकी 8। करेक्ट। कितना हो गया? 40 मीटर स्क्वायर एरिया हो गया इसका। ठीक है जी। एक इसका डी और निकाल देते हैं। ट्राइंगल का डी क्या होता है? 1/3 ऑफ इट्स हाइट, 1/3 ऑफ 8। कितना आ गया ये यहाँ निकल के आएगा 1/3, यहाँ से ऊपर से 1/3 होता है। 2.67 मीटर। 2.67 मीटर। ठीक है जी। ओके, ब्रश निकाल देते हैं। इज इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया। प्रेशर कितना था? डी इंटू डेंसिटी इंटू एरिया। डी कितना है? 2.67 इंटू डेंसिटी 1.015 इंटू आपका एरिया 40। कितना आ गया एरिया निकल के? 108.40। 108.4। ओके, 108.4 टन्स ये थ्रस्ट आ गया है। अब इसका आई मैं पहले सेंटर लाइन निकाल लेता हूँ। आई सेंटर लाइन ऑफ सी जी, आई सी जी सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे कितना आई आएगा? इसका डायरेक्ट फॉर्मूला है VD³/36। ये ट्राइंगल का आई निकालने के लिए VD³/36। बी कितना हो गया जी? 10। 15। नहीं, 10 हो गया ना? इस वाले का ले लेना छोटे वाले ट्रायंगल आई। का निकाल। हाँ, छोटे वाले ट्राइंगल का। 10 इंटू डी कितना हो गया? 8। 8 का क्यूब अपॉन 36। कितना आ गया ये? 142.22। 142.2। 142.2 ये मेरा आई आ गया सी जी ट्राइंगल का। ठीक है, अब मुझे चाहिए आई वाटर लाइन। तो आई वाटर लाइन विल बी आई सी जी प्लस AD²। आई सी जी मेरा कितना है? 142.2 प्लस AD²। एरिया कितना था? 40। डी कितना था? 2.67 का स्क्वायर। कैलकुलेटर में डाल के एक वैल्यू बता दो आई वाटर लाइन की। सर 427.37 आया IW। 427.3738। 38 ले सकते हो, 378।
ठीक है। हाई वाटर लाइन आ गया मेरा। अब मेरा सीओपी क्या था? फॉर्मूला आई वाटर लाइन अपॉन एरिया इंटू हेड। आई वाटर लाइन 427.38 अपॉन एरिया। एरिया कितना था? 40 इंटू हेड था 2.67। बता दीजिए ये करके कितना आ गया आंसर? 4 मीटर। 4 मीटर, 12.0 मीटर आंसर आ गया। क्या बोला इसने? ट्रायंगुलर शेप था और उसमें इसने क्या बोला? 8 मीटर पानी भर दिया है, ठीक है। तो यूजिंग सिमिलर ट्रायंगल यूज करके मैंने एक्स की वैल्यू निकाल ली। एक बार मेरे पास एक्स आ गया, फिर मैंने ये नीचे वाले ट्रायंगल का एरिया निकाल लिया और एक डी कैलकुलेट कर लिया। ये 2.67 ये है, यहाँ से लेके यहाँ तक 2.67। ये एक बार मेरे पास आ गया। उसके बाद थ्रस्ट का फॉर्मूला है प्रेशर इंटू एरिया, डी इंटू डेंसिटी इंटू एरिया। तो 2.67 इंटू 1.015 इंटू 40, ये मेरे पास थ्रस्ट आ गया। एक आंसर आ गया है। अब दूसरा मुझे सीओपी निकालना है। सीओपी निकालने के लिए मेरे को आई सी जी वर्कआउट करना पड़ेगा। बी डी क्यूब बाय 36 फॉर्मूले में डाली वैल्यूज। फिर आई वाटर लाइन इक्वल टू आई सी जी प्लस ए डी स्क्वायर। आई सी जी निकाला हुआ था, प्लस एरिया 40 था, डी 2.67 का स्क्वायर। तो आई वाटर लाइन निकल के आ गया। सीओपी इज इक्वल टू आई वाटर लाइन अपॉन एरिया इंटू हेड। फॉर्मूले में डाली और चीजें आ गई। लिख लो इसको। हाँ सर, इसमें जो 2.67 निकाला है हमने, हाँ। तो तो ये मतलब कि हर क्वेश्चन में ऐसा ही रहेगा, ये 1/3 नहीं, करके निकालें हर हर जो हर ट्रायंगल वाले। शेप के लिए अलग होता है, ये खाली ट्रायंगल के लिए स्पेसिफिकली ऐसा है। तो बेसिकली ये निकाला क्या हमने 2.67, ये वाटर लेवल मतलब सी जी, हाइट किसकी है? ये सी जी जहाँ पे उस स्ट्रक्चर का, ओके, बेसिकली सेंटर ऑफ पोजीशन ऑफ द सी जी, ओके ओके। सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ दैट पर्टिकुलर स्ट्रक्चर, जहां तक ठीक भी पानी भरा है। ठीक। आपको समझा मनीष? हाँ तो सर। ओके, अब इसका सेकंड पार्ट में बोल रहा है 12 मीटर का साउंडिंग है। मतलब पूरा ही इसने पूरा भर दिया इसे यहाँ तक। ट्राई करो बी पार्ट। बी पार्ट में डी कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा, 12। ये 12 नहीं हो जाएगा, 12/3 हो जाएगा ना, 4। डी डी। हाँ, 12/3 4, हाँ ठीक है, तो ठीक। ठीक है, हाँ ट्वेल्व ठीक है, बाई थ्री तो पहले आप थ्रस्ट वर्कआउट कर लो। उसमें प्रेशर इनटू एरिया। प्रेशर क्या है? डी इंटू डेंसिटी और इंटू एरिया। तो थ्रस्ट तो आराम से आ जाएगा, सारी चीजें पता है आपको।
थ्रस्ट आ गया। यस सर, थ्रस्ट आया 365.4। हाँ थ्रस्ट सही है, बराबर है। अब इसका आई सेंटर लाइन निकाल लो पहले, सीजी, फिर आई सीजी वाटर आया लाइन निकाल लो। 26.66 सीजी आया, और वाटर लाइन आया 1466.66। आई वाटर लाइन यस। कितना आ गया? आई वाटर लाइन 1466.66। नहीं, उसमें कुछ गड़बड़ी करी है आपने। ये रब कर दूं? थ्रस्ट तो आपने सही निकाला है। अब देखो मैं इसमें डायरेक्ट निकाल रहा हूँ। आई वाटर लाइन इज इक्वल टू आई सी जी प्लस ए डी स्क्वायर इक्वल टू बी डी क्यू बाय 36 प्लस ए डी स्क्वायर। बी ब्रेथ कितनी हो गई जी? 15। ब्रेथ हो गई 15, डेप्थ हो गई 12 का क्यूब बाय 36 प्लस एरिया। एरिया कितना था? एरिया के लिए क्या करें? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट है ना, तो बेस इंटू हाइट कर देते हैं खाली। 7.5 इंटू 12, ये पूरे ट्राइंगल का एरिया हो जाएगा। हाफ हटा दिया मैंने बेस इंटू हाइट से, एंड इंटू डी स्क्वायर। डी कितना है? 4। 1.0। डी 1.0। नहीं, आप डी लगा रहे हो, हाँ 4 ठीक है, 4। 4 है ना डी तो। यस 12 सर। बता दीजिए कैलकुलेटर में डाल के कितना आ गया। 2160। हम्म 2160। 2160। ये आपका आई आ गया वाटर लाइन। अब सीओपी निकाल दो। आई वाटर लाइन इंटू एरिया इंटू हाइट। आई वाटर लाइन अपॉन एरिया इंटू हाइट। 2160 अपॉन 7.5 इंटू 12 इंटू हाइट 4। कैलकुलेटर में डाल के एक वैल्यू बता दीजिए। सीओपी आ जाएगा। 6 आया। क्या? 6 है। 6 6 मीटर आपका आंसर आ गया। अब थर्ड पार्ट देखिए इसका। सी पार्ट में क्या कह रहा है? टू अ साउंडिंग ऑफ 14 मीटर्स, मतलब 2 मीटर का उसका सॉनिंग पाइप। हाँ 2 मीटर का उसका साउंडिंग पाइप है।
इसमें कैसे करेंगे? इसमें तो सर अभी तो हेड कितना 4 मीटर ही रहेगा ना इसका? हम्म। 4 मीटर प्लस 2 मीटर 6 मीटर। हाँ 6 मीटर हो जाएगा ना, यहाँ पे चाहिए ना हाई वाटर लाइन, ये होगा। हेड इसमें 6 मीटर हो जाएगा। पहले थ्रस्ट निकाल लीजिए, प्रेशर इनटू एरिया। प्रेशर हो जाएगा हेड इंटू डेंसिटी इंटू एरिया। हेड हमें पता है 6 मीटर, डेंसिटी पता है 1.015, एरिया 7.5 इंटू 12। प्रेशर निकाल दीजिए, थ्रस्ट निकाल दीजिए। तो 548.1 हो जाता। 548.1 करेक्ट। अब आई निकाल दो, आई वाटर लाइन, आई सी जी प्लस ए डी स्क्वायर करके। डी हो जाएगा 6। जशन वो आपके फ्रेंड का क्या हुआ वो? वही वही। आप कह रहे थे ना, आप वो फ्रेंड है। यस सर, उसने बोला था अभी वो सारी कोचिंग नहीं ले। अच्छा, क्या अभी मना कर रहे हो? हाँ, वो मना कर रहा है। सर, इसमें आईसीजी ढूंढने के लिए 14 लेंगे डी या 12 लेंगे? नहीं, डी तो 6 6 हो जाएगा ना इसमें। नहीं, मैं ट्राइंगल का कितना, 1/3 हो गया। जो बीडी 1/3 ऑफ अपना 12। बीडी क्यूब डिवाइडेड बाय 36 है, उसमें क्या लेंगे? उसमें बी डी क्यूब एरिया ना, तो उसमें इंटू डी 15 और स्क्वायर बाई 12। 2। हाँ जी। ब्रेथ 15 हो गई और डी हो गया 12। 12 लेंगे। हम्म। तो 3960 आ गया आपका। 3960 वेरी गुड। अब बस सीओपी निकाल दो, हाई वाटर लाइन अपॉन एरिया इंटू हेड करके। 7.33। 7.33 वेरी गुड।
ओके जी, अब देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 4। तो सीओपी कितना रहेगा सर, वाटर लाइन 7.33? हाँ जी, 7.33 आ गया ना? हाँ आ गया। लेकिन सर ठीक पूछा है है। सीओपी ब्लू टॉप ऑफ द बल्क हेड। हाँ हाँ, तो इसे माइनस कर दो फ्रॉम फ्रॉम टॉप ऑफ द, ये सीओपी। हाँ, सीओपी फ्रॉम टॉप ऑफ द बल्कहेड पूछा है ना, तो इसमें से दो माइनस कर दो। ओके सर, अब 5.33 हो जाएगा फ्रॉम टॉप ऑफ द 5.33 आ सीओपी फ्रॉम जाएगा, द टॉप। करेक्ट। करेक्ट करेक्ट। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहा है? वर्टिकल बल्कहेड इज इन द फॉर्म ऑफ रेगुलर ट्रेपेजियम, ओके, विद द टॉप इज 3 meters एंड बॉटम इज 5 meters। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 की फोटो खींच के भेज सकते हो? ये पेज ब्लैंक है इसमें, मेरी वाली बुक में 262 पेज। 262 पेज। मनीष, आपके पास सामने ही है क्या? बुक बुक है आपके पास? 262 है सर, लोगों में भेजता हूँ। पेज नंबर 262 है। जशन भेज दिया मैंने आपको, मिल गया? मिल गया। ओके जी, क्या कह रहा है? अ वर्टिकल बल्कहेड इज इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगुलर ट्रेपेजियम with top is 3 meters and bottom 5 meters. Bulkhead is 4 meter deep. Calculate the thrust and position of the COP with respect to bottom of the bulkhead when tank contains oil of RD.90 to a sounding of 6 meters. ठीक है, तो ये पहली चीज तो एग्जाम में डायग्राम बना हुआ नहीं आएगा, आपको खुद बनाना पड़ेगा। ये आपका कुछ ट्रेपेजियम टाइप में है। टॉप 3 meters, बॉटम 5 meters। ये 3 मीटर है, यहाँ पे 5 मीटर है। ये हाइट है 4 मीटर। डीप डेप्थ बोल रहा है 4 मीटर की है। तो क्या बोला उसने, कितना साउंडिंग तक भर दिया? टू अ साउंडिंग ऑफ 6 मीटर। 6 मीटर मतलब 4 प्लस ये 2 मीटर का साउंडिंग पाइप। ठीक है जी। अब इसका बोल रहा है सीओपी निकाल दो, थ्रस्ट निकाल दो विद रिस्पेक्ट टू बॉटम ऑफ द बल्कहेड। तो इसको हम बुक वाले मेथड से नहीं करेंगे, इसको हम दूसरे मेथड से करेंगे। और डेंसिटी इसने बोला हुआ है 0.9, 0.90। तो सबसे पहले ट्रेपेजियम का एरिया निकालेंगे।
एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है h/2 a+b। इसमें h क्या है, जो डेप्थ है वो h है, दिस इज 4/2 इंटू a+b। ये क्या है, छोटी वाली साइड a है 3 + 5, 2 2 4, 8 2 16, 16 मीटर स्क्वायर इसका एरिया आ गया। ठीक है जी। ये पूरे का एरिया आ गया नहीं? हाँ, ये पूरे ट्रेपेजियम का एरिया आ गया। ओके। ठीक है, ओके जी। अब क्या निकाल दें इसमें, सी जी ऑफ ट्रेपेजियम। सी जी ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला है हमारे पास h/3 इंटू 2a+b अपॉन a+b। ये हमारा सी जी ऑफ द ट्रेपेजियम का फॉर्मूला है h/3 इंटू 2a+b अपॉन a+b। तो h/3 वही अपना 4/3 इंटू 2 इंटू a है 2 इंटू 3 प्लस b है 5 अपॉन a+b कितना हो गया 3 + 5। कैलकुलेटर में डाल के सी जी की वैल्यू बता दीजिए, सी जी ऑफ ट्रेपेजियम। ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, ये भी डायरेक्ट फॉर्मूला है। बताइए जी कितना आ गया। 1.83। 1.83। 1.83। 1.83। 1.83 ये इसका सी जी आ गया। अब नेक्स्ट निकाल देते हैं इसका आई सेंटर लाइन पे कितना होता है इसका ट्रेपेजियम का। इसका भी मेरे पास डायरेक्ट फॉर्मूला है h³ इंटू a² प्लस b² प्लस 4ab अपॉन 36a+b। डाल देते हैं इसमें, h³ हो गया 4 का क्यूब इंटू a² मतलब 36 3। ए प्लस बी हाँ है सर? 36 ए हाँ, प्लस बी। 36 इंटू a+b, या करेक्ट। a² 3 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर हो गया 5 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 3 इंटू 5 होल डिवाइडेड बाय 36 इंटू 3 + 5। कैलकुलेटर में डाल के एक आई सेंटर लाइन की वैल्यू बता दीजिए। हाँ, ध्यान रहे ये जो सीजी आया है ट्रेपेजियम का, ये बॉटम से निकल के आया है। कितनी वैल्यू आ रही है? 20.88। 20.88 आई सेंटर लाइन आ गया हमारा 20.88। अब इसमें थ्रस्ट निकाल देता हूँ पहले मैं। थ्रस्ट इज इक्वल टू प्रेशर इंटू एरिया। प्रेशर क्या है, d इंटू डेंसिटी इंटू एरिया। और इसमें d कितना हो जाएगा, टोटल हाइट कितनी थी 6 माइनस 1.83, ये मेरा d हो जाएगा।
इंटू डेंसिटी 0.9 इंटू एरिया। एरिया हमने निकाला हुआ है 16। कैलकुलेटर में डाल के थ्रस्ट की वैल्यू बता दीजिए। 60.05। 60.05 टन। ये मेरा थ्रस्ट निकल के आ गया है। अब मेरे को सीयूपी निकालने का है। सीयूपी निकालने के लिए मुझे को आई वाटर लाइन चाहिए। मेरे पास आई सीजी है। आई वाटर लाइन इज इक्वल टू आई सेंटर लाइन प्लस एडी स्क्वायर। हाँ सर, ये इसमें थ्रस्ट वाले क्वेश्चन में ये आपने 6 - 1.83 कैसे लिया? ये कैसे क्योंकि ये फंक्शन है? डी जो है दिस इज नथिंग बट योर हेड। वाटर लाइन से जो उसका सीजी है वो कितना दूर है। ये जो हमारा 1.83 निकल के आया है, ये नीचे से निकल के आया है। ये यहाँ पे नहीं है 1.83। और डी क्या है? डी है यहाँ से लेके यहाँ तक। ये दिस इज योर डी और हेड। समझा? गॉट इट जशन? यस सर। पर ओके। लास्ट सर, ये लास्ट क्वेश्चन में ऐसे नहीं लिया था ना, माइनस करके। क्या लास्ट? लास्ट को लास्ट ये शेप्स वाइज है ना, जैसे जैसे शेप है उस हिसाब से है। लास्ट क्वेश्चन में क्या पे आपको कंफ्यूजन हो रहा है? किसका पूछ रहे हैं आप? जैसे लास्ट क्वेश्चन में D1/3 करके हमने जो निकाला था, हमने वही यूज किया ना इसमें। हाँ हाँ हाँ, नहीं नहीं, वो तो स्ट्रक्चर के हिसाब से है। इसमें ये निकालने के लिए, सीजी निकालने के लिए ये है, फिर टॉप से निकालने के लिए टोटल हाइट में से माइनस करना पड़ेगा। ओके। तो तो आई वाटर लाइन। हाँ बताओ बताओ। 6 - 1.83 हो जाएगा डी। डी हो जाएगा 6 - 1.83। ये जो एडी स्क्वायर है तो 6 - 1.83 हो जाएगा डी नीचे वाला, जो आई डब्ल्यू कौन सा निकाल रहे हैं सर। हाँ हाँ, इसमें नहीं नहीं, इसमें अब डी कितना हो जाएगा? 4.116। ये 6 - 1.83 कितना आ रहा है? 4.17। हाँ, 4.17। 4.17। हाँ सर। तो ये हो जाएगा 4.17 का स्क्वायर। ये क्या बताया था सर वो 1.83 माइनस क्यों किए, नहीं समझे हम भी तरह। 6 - 1.83 4.17। हाँ, क्या हो गया? ये माइनस क्यों वन किया पॉइंट ये? एट हाँ। क्योंकि थ्रस्ट में क्या होता है? थ्रस्ट में प्रेशर इनटू एरिया। प्रेशर क्या है? हेड इनटू डेंसिटी इनटू एरिया। हेड क्या होता है? यस जहां सर। पे सीजी है वहां से वाटर लाइन तक का कितना डिस्टेंस है। तो वाटर लाइन यहाँ पे कहाँ है? यहाँ पे है 2 मीटर और हम्म। ऊपर। और सीजी कहाँ है? यहाँ पे 1.83 नीचे से। तो हेड हमारा ये हो गया ऊपर वाला। ओके सर। तो उसके लिए माइनस किया है। 6 में से पूरी हाइट में ठीक। से ये 1.83 माइनस कर दिया तो हेड निकल के आ गया। अभी आई वाटर लाइन बता दीजिए। 338.27। 338.27? नहीं यार, एक बार दोबारा करो। 299.10। 359.15 आ रहा 10। 299.102 आ रहा है ना? यस। 299.1 ले लेते हैं। तो अपना सीओपी कितना हो गया? आई वाटर लाइन अपॉन एरिया इंटू हेड या डी इज इक्वल टू 299.1 अपॉन एरिया 16 है। हेड कितना है जी हमारा? 4.17। 4.17। बता दीजिए कितना आ गया सीओपी।
4.48। 4.48। 4.48 मीटर। ये आपका सीओपी आ गया फ्रॉम वाटर लाइन। और उसने क्या पूछा है, सीओपी कहाँ से पूछा उसने मेरे से? बॉटम। सीओपी विद रिस्पेक्ट टू बॉटम ऑफ द बल्क हेड, तो सीओपी बॉटम कितना हो जाएगा? टोटल लाइट कितनी है? 6 माइनस 4.48, कितना आ गया ये? 1.52। 1.52 मीटर। ये आपका आंसर आ गया। ये लिख के हो जाएगा तो बताइएगा। सर इस क्वेश्चन में टोटल शेप्स हैं कितनी वैसे? ट्रायंगल हो गया, हम्म। रेक्टेंगल हो गया, ट्रेपेजियम हो गया, शेप्स कितनी है इसमें टोटल? ट्राइंगल हो गया, रेक्टेंगल हो गया, ट्रेपेजियम हो गया, सर्कल और है। एक सर्कल और है। हम्म। ये रब कर दूं गाइस? यस सर, अब यस। करो। मनीष आपका हो गया? हाँ, हो गया। हाँ। ओके जी। अब देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 5। एक सेकंड। हाँ।
एक सेकंड ना। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोल रहा है? अ वेसल ऑफ कांस्टेंट वाटर प्लेन as shown below has kg of 4.8 meters. Calculate her MCTC if she floats in salt water at an even keel draft of 6 meters. Depth of the vessel is 6 meter. जितना डेप्थ है उतना ही ड्राफ्ट है उसका। चलो पहले डायग्राम बना लेते हैं। तो मुझे कैसे पता चलेगा डायग्राम ऐसे ही बनाना है? नहीं, इसमें दे रखा है ना, ये द डायग्राम वेसल दे ऑफ रहा है कांस्टेंट एग्जाम में? वाटर प्लेन एज शोन बिलो। मतलब डायग्राम इसमें, दे रहा है एग्जाम में? हाँ इसमें देख, डायग्राम दे रखा है क्वेश्चन में। लाइट तो जगाओ यार। अ, ये 60, ये 30, ये 30। ऑटो ते मैं आप ਕੀਤੀ ਤਿੰਨ ਤੇ ਠੰਡੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚੱਕ ਲੈਣ ਦੋ। और ये दे रखा है 20। ये कुछ डायमेंशन दे रखी है, ऐसे स्ट्रक्चर दे रखा है। ओके जी। अब इसमें क्या करना है? इसमें ये इसका सेंटर पॉइंट है। अब जनरली हम लोग, जो मैंने आपको ट्राइंगल रेक्टेंगल का सिखाया था, वो नीचे से ऊपर जब आ रहे थे तो आई क्या हो जाता? LB³/12। अगर नीचे से ऊपर आ रहे हैं, इसमें हम आगे से पीछे जा रहे हैं, ऐसे है। इंस्टेड ऑफ गोइंग लाइक दिस, वी आर गोइंग लाइक दिस। यहाँ पे लाऊंगा मैं इसका आई, इस लाइन पे। तो इसमें क्या हो जाता है? BL³/12। इंस्टेड ऑफ LB³/12 इट विल बी BL³/12, जो उसका आई निकल के आएगा, आई रेक्टेंगल का। BL³/12, तो ब्रेथ कितनी है? 20। लेंथ कितनी है? 60 का क्यूब बाय 12। बताइए कैलकुलेटर में डाल के आई कितना आ गया?
3,60,000। 3,60,000। 3,60,000। ठीक है जी। ये हमारा आ गया आई रेक्टेंगल का। अब एक आई ट्राइंगल का सेंटर लाइन पे निकाल रहे हैं। आई ट्राइंगल सेंटर लाइन इज इक्वल टू BD³/36 प्लस AD²। BD³/36 ब्रेथ कितनी हो गई जी? 20। 20। डेप्थ कितनी हो गई? 30। तो क्यूब/36 प्लस एरिया। एरिया के लिए क्या कर दूं? ट्राइंगल का इसका एरिया है, हाँ जी, आप हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, या बेस नहीं इंटू सर, हाइट कर दूं? ये 30 कैसे ली सर इसमें? BD³ पर हाँ, इसे 30। डी। डी हो गया ना, डी, डेप्थ ऑफ द ट्राइंगल। ये बी हो गया उसका ट्राइंगल का, ये डी हो गया। समझा? यस सर। ओके। ओके, एरिया के लिए हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, या पूरा बेस इंटू हाइट कर देते हैं। बेस कितना है मेरा? 20 इंटू हाइट कितनी है? 30 इंटू D²। अब इसमें डी कितना हो जाएगा? डी बताओ मुझे, यहां से यहां तक पहुंचाना है तो कितना आ गया? 40 आ गया। यहां से यहां तक 30 प्लस 10 मीटर्स 40। यस सर। 40 का स्क्वायर कैलकुलेटर में डाल के बता दीजिए। बोर्ड पे रिफ्लेक्शन वगैरह तो नहीं पड़ रहा ना? दिख रहा है ना? यस सर। हाँ, रिफ्लेक्शन पड़ रहा है सर। थोड़ा पढ़ने में तो आ रहा है ना ये जो लिखा है? आ रहा है। यस सर, पड़ रहा है। पड़ रहा है। बस ये वीक सर की आगे बात है। फोर नेक्स्ट लाख नाइन्टी फाइव 4,95,000। कितना? 4,95,000। 4,95,000। ओके जी। अब टोटल आई कितना हो गया मेरा? टोटल आई हो गया मेरा, आई रेक्टेंगुलर प्लस 2 आई ट्राइंगल, है ना? दो ट्राइंगल है ना, एक ये रहा एक ये रहा, तो दो से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने। तो इज इक्वल टू 36,0,0,0 प्लस 2 इंटू 4,95,000। कितना आ गया टोटल आई? $13,50,000। 13,50,000। 13,50,000। ठीक है जी। ये आपका टोटल आई निकल के आ गया। अब एक टोटल वॉल्यूम निकाल रहा हूं मैं।
ये कैसे निकालेंगे? टोटल वॉल्यूम, पहले रेक्टेंगल का वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू ड्राफ्ट। लेंथ कितनी है इसकी? 60। ब्रेथ कितनी है? 20। ड्राफ्ट कितना है? 6 मीटर। ये तो रेक्टेंगल का हो गया। प्लस अब ट्रायंगल का एरिया। ट्रायंगल का कैसे करें? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट इंटू ड्राफ्ट इंटू टू। दो है ना? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट इंटू ड्राफ्ट और इंटू टू, क्योंकि दो है। ये टोटल वॉल्यूम बता दीजिए कितनी आ गई? तो 18,000। हम्म। 18,000। हाँ सर, एटीन इसमें भी थाउजेंड एक डाउट है मुझे सर इसमें। बताओ। हाँ सर, जो ट्रायंगल है उसकी यानी ये जो हाइट है इसमें जो डी लेंगे, इसमें 10 नहीं लेंगे? ये तो सिर्फ ट्रायंगल की सॉल्व कर रहे हैं, ये जो 30 ली इसका हुई। कहाँ पे? ये हाँ, ये तो सिर्फ ट्रायंगल का सॉल्व कर रहे हैं। हाँ, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट ले लिया ना। बेस कितना? 20। हाइट कितनी है? 30। हाँ ओके, ठीक है। तो 10,800 आ रहा है। 10,800, हाँ ये सही है। 10,800 मीटर क्यूब टोटल वॉल्यूम निकल के आ गया जी आपका। ठीक है। BML का फॉर्मूला क्या होता है जी? I/V। आई हमने निकाला है, टोटल आई वन थ्री 20,15,000। फाइव जीरो 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 डिवाइडेड बाय वी। मैंने निकाला है 10800। कितना आ गया? BML 125 मीटर। 125 मीटर। अभी लाइन हमेशा याद रखना, सबसे नीचे K होता है, फिर B आता है, फिर G आता है, और सबसे ऊपर M आता है। ठीक है, इसे अपने ब्लड में डाल लो, ये सीक्वेंस हमेशा याद रखना। तो यहाँ पे क्या आ गया मेरा? BML आ गया। ठीक है, और BML में अगर मैं KB ऐड कर दूं तो KML आ जाएगा। KML इज इक्वल टू BML प्लस KB। KB एट इवन कील KB हो जाता है ड्राफ्ट बाय टू। तो ड्राफ्ट कितना है? 6 मीटर है, तो KB हो गया हमारा 6/2, 3 मीटर्स। तो ये हो गया 125 मीटर्स प्लस 3 मीटर्स इक्वल टू 128 मीटर्स। ये मेरा KML निकल के आ गया। अब क्वेश्चन में उसने मुझे एक KG दिया हुआ, देखो KML निकल के आ गया। KML में से अगर KG मैंने माइनस कर दिया तो GML निकल के आ जाएगा। GML इज इक्वल टू KML माइनस KG। KML कितना है? 128 माइनस KG कितना है? हाँ जी, क्वेश्चन में फोर दे पॉइंट रखा एट था। फोर फोर पॉइंट पॉइंट एट एट कितना आ गया? 123.2। 123.2 टू। मीटर। ये मेरा GML आ गया। अब क्या करना है? GML निकल के आ गया। अब उसने हमसे MCTC पूछा है। एमसीटीसी का हमारे पास फॉर्मूला है W इंटू GML अपॉन 100L।
ये फॉर्मूला है एमसीटीसी का, W इंटू जी एम एल अपॉन 100L। डाल देते हैं, W नहीं पता मुझे लेकिन वॉल्यूम पता है। वॉल्यूम कितनी थी, 10800 इंटू डेंसिटी कर देता हूँ, डेंसिटी क्वेश्चन में कुछ दे नहीं रखी तो 1025 हो जाएगी, इंटू जी एम एल अभी निकाला है हमने 123.2 अपॉन 100 इंटू लेंथ। लेंथ कितनी हो गई इसकी, 60 +30 +30 120। कितना आ गया जी एमसीटीसी? हंड्रेड एंड 13.65। 113.65। 113.65, 113.65 टन मीटर। ये आपका एमसीटीसी है, आपका आंसर हो गया। बस ये हफ्ते हम इवनिंग में रहेगी क्लासेस, नेक्स्ट वीक से अपना सुबह कर देंगे अराउंड 10:30 11 o'clock। नेक्स्ट वीक से चलेगा ना? ये कहाँ चला गया दूसरा बंदा, मनीष? ये बोर्ड का रब कर दूं जशन? यस सर, रब कर सकते हैं। ओके। ये कहाँ चला गया, चलो ठीक है जशन, आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी कल कंटिन्यू करते हैं। यही क्वेश्चंस दोबारा लगा के देख लेना, ठीक है? ओके।